जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। दोस्तों आज हो चुकी है 7 दिसंबर और जैसा कि आप लोगों को पता है कल छुट्टी थी, तो पोर्टफोलियो अपडेट की कोई गुंजाइश नहीं है और सपने में भी पोर्टफोलियो नहीं बढ़ सकता शनिवार के दिन। हाँ, लेकिन जैसा कि मैंने बताया है वीडियो के टाइटल में, आपने पढ़ा ही होगा कि इस आने वाले हफ्ते में हमें क्या करना है। देखिए, मैंने कल डेटा देख लिया है। वैसे आज मैंने दिन में लाइव हुआ था, तब भी मैंने ये बात बताई थी कि हमारे जो रिटेलर्स हैं वो शॉर्ट पोजीशन बना कर गए हैं, मतलब बियरिश पोजीशन बना के गए हैं, यानी कि उन्होंने पुट ख़रीदे हैं और कॉल सेल करी है। ठीक है, पुट ख़रीदने पे जब मार्केट नीचे जाती है तो ख़रीदने वाले को फ़ायदा होता है, कॉल सेल करने पे जब मार्केट नीचे जाती है तो बेचने वाले को फ़ायदा होता है। तो ये दोनों काम जो है रिटेलर करके गए हैं, डेटा देख के ऐसा लग रहा है। और क्योंकि रिटेलर ये काम करके गए हैं तो मार्केट को ऊपर उठा के रखा जाएगा ताकि इन लोगों को फ़ायदा ना हो। पिछले हफ्ते ठीक इसका उल्टा हुआ था। रिटेलर जो था बुलिश पोजीशन बना के गया था, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगी तो रिटेलर को फ़ायदा होगा। तो पिछले हफ्ते आपको याद है सोमवार और मंगलवार को मैंने पहले ही संडे को बता दिया था कि मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि रिटेलर ने बहुत हैवी बुलिश पोजीशन बना रखी थी। अब मार्केट ऊपर चली गई है तो रिटेलर ने बियरिश पोजीशन बना रखी है, तो इस बार मार्केट को ऊपर ले जाया जाएगा। देखो, पिछले हफ्ते भी रिटेलर नहीं कमा पाया था, इस हफ्ते भी रिटेलर नहीं कमा पाएगा। मुझे नहीं लगता स्मार्ट मनी इतनी आसानी से रिटेलर को पैसा बनाने देगा, क्योंकि स्मार्ट मनी मार्केट में सिर्फ इसीलिए आता है कि उसे रिटेलर का पैसा हड़पना है, और रिटेलर का पैसा हड़पने के लिए उन्हें रिटेलर के रिवर्स पोजीशन बनानी होगी। तो रिटेलर ने बना रखी है बियरिश पोजीशन, यानी मार्केट नीचे जानी चाहिए। मार्केट नीचे गई तो रिटेलर का पैसा बनेगा, और स्मार्ट मनी इसी इंतज़ार में बैठा है कि इन्होंने बियरिश पोजीशन बताई है तो अब मार्केट को नीचे नहीं जाने दिया जाएगा। जो भी इन्होंने पोजीशन बना रखी है रिटेलर्स ने, ये एक्सपायरी तक की होगी, जाहिर सी बात है, जो कि मंगलवार को कट रही है। तो 2 दिन मार्केट को गिरने नहीं देना, ताकि इनकी सारी पोजीशंस कट जाएं और इनको तगड़ा नुकसान हो। पिछले वीक भी इन्होंने ऐसे किया था, सोमवार और मंगलवार को इनकी सारी बुलिश पोजीशंस को कटवा के इनको नंगा कर दिया था। अब कल और परसों भी वही गेम चलेगा, मार्केट को ऊपर रखा जाएगा और इनकी सारी बियरिश पोजीशन को नुकसान पहुंचा के इनको फिर से नंगा किया जाएगा। तो रिटेलर हर हफ्ते पिट रहा है, बार बार पिट रहा है, लेकिन इसको समझ नहीं आ रही, इतना बेशरम रिटेलर है कि पिटे ही जा रहा है, बस पिटे ही जा रहा है। अब क्या कर सकते हैं ऐसे रिटेलर को जो आए ही पिटने के लिए। तो ठीक है भाई, स्मार्ट मनी स्मार्ट है नहीं इतना, लेकिन रिटेलर बहुत ही बेवकूफ़ है। वो कह रहा है कि मुझे काटो, जब वो कह रहा है मुझे काटो तो फिर उसे काटा जाएगा कल। और मैं आज ही ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, अब देखता हूँ ये प्रेडिक्शन कितनी ठीक होती है। वैसे मेरा 70-60-70-75% का तो सक्सेस रेशियो है ही। तो पिछले हफ्ते भी मैं ठीक हुआ था, होपफुली कल भी मैं ठीक होऊंगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी फेड की रेट कट की पॉलिसी का जो निपटारा है वो भी इसी हफ्ते हो जाएगा। और ये आखिरी हफ्ता है दोस्तों इंडिया यूएस की ट्रेड डील की अनाउंसमेंट होने का। अगर हुई तो हुई, अदरवाइज़ फिर नहीं होगी, फिर तो वो लोग छुट्टी पे चले जाएंगे। फिर वो अगले साल जनवरी में देखेंगे। अब फिर इस साल कोई लेना देना नहीं है। तो ये ट्रेड डील करते करते हम वैसे बहुत परेशान हो चुके हैं, अब हम और परेशान नहीं होना चाहते। बाकी ये हफ़्ता काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा। ये आखिरी हफ्ता है जब वो पूरी तरीके से एक्टिव होंगे, यूरोपियन एंड अमेरिकन पीपल। उसके बाद अगले हफ्ते से वो फेस्टिव मूड में चले जाएंगे। आखिरी 2 हफ्ते फिर उनके फेस्टिवल वाले मूड के ही रहते हैं। तो लेकिन आजकल ट्रेडिंग तो चलती रहती है, वो तो एक क्लिक ऑफ बटन से हो जाती है, तो वो तो चलती रहेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके बाद इंडिया यूएस ट्रेड डील का कोई भी औचित्य बचता है डिस्कस करने का। फिर उसके बाद अगर इस हफ्ते नहीं होती है इंडिया यूएस की ट्रेड डील, फिर उस पर हम डिस्कशन सीधा के सीधा 8 या 10 जनवरी के आसपास करेंगे। फिर नहीं होगी, फिर बीच में तो छुट्टियों पर रहेंगे। फिर वो आखिर के 2 हफ्ते दिसंबर के और पहला हफ्ता जनवरी का वो छुट्टी पे रहते हैं। तो सीधा 8 जनवरी को बात करेंगे भैया कि इंडिया यूएस की ट्रेड डील का क्या हो रहा है। लेकिन इस हफ्ते भी आएगी, मुझे इससे कोई आसार लग नहीं रहे हैं। और यूएस ने भी वेट किया पुतिन की इंडिया विज़िट का, और पुतिन की विज़िट के बाद ऐसी कोई अनाउंसमेंट ख़ास फ़िलहाल तो हुई नहीं है जिससे वो नाराज़ हों, लेकिन ज़्यादा इम्प्रेस हों ऐसे भी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। लेट्स सी क्या होता है। और अब आपको अपनी पोजीशन बनाए रखनी है, और मार्केट में मोमेंटम आने वाला है, आपके पोर्टफोलियोज थोड़ा चलेंगे, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन द सेंस क्योंकि रिटेलर्स ने पोजीशन बियरिश बना रखी है, तो 2 दिन के लिए
माहौल हरा हरा रहेगा। लेकिन उसके बाद बुधवार से फिर पोर्टफोलियो में असली गिरावट आ सकती है या फिर बदलाव आ सकता है। तो पोजीशन तो मंगलवार तक कट जाएंगी, क्योंकि मंगलवार की एक्सपायरी का ही कॉल वॉल खरीद रखा, वो कॉल बेच रखी होंगी और पुट खरीद रखा होगा रिटेलर्स ने। तो 2 दिन का खेल है, बस 2 दिन मार्केट को नहीं गिरने देना है ताकि रिटेलर्स को नंगा किया जा सके। उसके बाद बुधवार से दोबारा पटरी पर लौट आएंगे। तो दोस्तों नियमित रूप से अपनी एसआईपी करते रहिए, कोई लमसम डालने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग पूछते रहते हैं भैया लमसम डाल दो, लमसम डाल दो। लमसम डालने का समय जा चुका। लमसम डालने का जब समय था 24,500 पे, मैंने तब बताया था और काफ़ी लोगों ने उस वक्त डाला भी था। अब लमसम डालने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मार्केट में कुछ आईपीओ भी आ रहे हैं, मैंने कोई आईपीओ अप्लाई नहीं किया है क्योंकि 17 साल से मेरा कोई आईपीओ नहीं लगा है। तो अब भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं थक गया हूँ, हताश हो गया हूँ, हार गया हूँ। मैं कोई भी आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। बाकी मेरे अब 2 दिन मार्केट अप रहने वाली, तो मेरे 1 या 2 या 3 ईटीएफ जो है निकल जाएंगे प्रॉफिट में। मैं उसके लिए खुश हूँ और आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी अपनी पोजीशन बना के रखिएगा, कोई जल्दबाजी में बेचने की ज़रूरत नहीं है और लगातार नियमित रूप से एसआईपी करते रहिएगा। तो दोस्तों मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक भी दे रखे हैं, जो कि अगर अपने मोबाइल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम पे आपको नज़र आ जाएंगे। तो वहाँ जाकर आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। और वीकेंड चल रहा है दोस्तों, न्यू ईयर आने वाला है, कुछ ना कुछ शॉपिंग तो आप करते ही होंगे फ्लिपकार्ट के थ्रू। अगर फ्लिपकार्ट के थ्रू कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो अपने भाई का लिंक इस्तेमाल कीजिए। मैं जैसा कि मैंने बताया, आप मोबाइल स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम में आपको लिंक दिख जाएगा। तो 26,186 पे मार्केट है। 26,300 के ऊपर जाने का मेरा प्रेडिक्शन है। मेरे हिसाब से 2 दिन में चली जाएगी और मार्केट अप ही रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।